हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम ये भिडियो डिस्कसन करवा ओटीटी एग्जाम 2024 किसी इंपोर्टेंट इंग्लिश पेडागोजी क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये भिडियोटी आपनकर एसएसडी सेवक सेविका एंड टीजीटी एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। ता सहित आपनकर बीएड सीटेड एंड ओएसटी एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। ये हूँ मॉक टेस्ट नंबर 1 एथरे हम डिस्कसन करिया टोटल 40 क्वेश्चन। आपन चाहिए आउट ऑफ 40 केते स्कोर रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित। फर्स्ट क्वेश्चन रही द फास्ट स्किल रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज इज डैश। से कहूँ प्रथम स्किलटा कौटा आम भाषा शिखापी दरकार पड़े। द फास्ट स्किल रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज इज डैश। आम भाषा शिखापी प्रथम कौ स्किलटा शिखा दरकार पड़े बोली से पचारि। तो आमर जानते LSRW लिखे लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। तो फास्ट आम कौन आस लिसनिंग। तो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर। लिसनिंग स्किलटा फास्ट आमको दरकार पड़ो लैंग्वेज शिखापी। ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज नॉट ए सॉफ्ट स्किल ऑफ स्पीकिंग। व्हिच इज नॉट ए सॉफ्ट स्किल ऑफ स्पीकिंग। स्पीकिंग सॉफ्ट स्किल कौटा नुहे बोली से पचारि। इन एफिशिएंसी एक्यूरेसी फ्लुएंसी नेचुरालिटी। तो स्पीकिंग सॉफ्ट स्किल कौटा नुहे से पचारि। स्पीकिंग सॉफ्ट स्किल हूँ कौटा ना एक्यूरेसी हम फ्लुएंसी हम नेचुरालिटी हम। किंतु इन एफिशिएंसी इज नॉट ए सॉफ्ट स्किल ऑफ स्पीकिंग। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर इन एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रीडिंग फॉर एंजॉयमेंट एंड प्लेजर रेफर्स टू। से कौन एंजॉयमेंट एंड प्लेजर पे आम जहाँ पढ़ुंट ताकू कौन कह जाए। आम एंजॉयमेंट एंड प्लेजर पाई आम जो पढ़ुंट आनंददायक एवं मजापी पढ़ुंट से हूँ कौन ना एक्सटेंसिव रीडिंग व्यापक पठन जहाँ कूड़िया कह जाए व्यापक पठन बा एक्सटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन असेसमेंट टूल। या भर कौटे असेसमेंट टूल नुहे। यह सब प्रीवियस ईयर एग्जाम आसा क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर आप 2012 नहीं 2022 भितर जो सब एग्जाम होता आम ओटीटी एग्जाम तार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। से कहूँ या भर कौटे गोटे असेसमेंट टूल नुहे से पचारि। ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट रेटिंग स्केल सेल्फ असेसमेंट। देखो ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट आउ रेटिंग स्केल ये तीनटा हूँ असेसमेंट टूल। किंतु सेल्फ असेसमेंट यहाँ गोटे असेसमेंट है टूल कहीं हम। तो आम ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। सेल्फ असेसमेंट इज नॉट ए असेसमेंट टूल। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही राइटिंग इज डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच। राइटिंग इज डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच। तो से कहे रईटिंगटा डैश रिप्रेजेंट स्पीच से पचारि। तो मॉर्फोलॉजिकल लिंग्विस्टिकल ग्राफिकल फोनेटिकल। तो करेक्ट हम ग्राफिकल। ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर ग्राफिकल। ये क्वेश्चनटा दुई थर पचारि टे मोडिफाई करके पचारि। आपको नेक्स्ट वीडियो पुणी देखी ये क्वेश्चनटा केमती पचारि। नेक्स्ट क्वेश्चन रही नॉन डिटेल टेक्स्ट डेभलप्स डैश। नॉन डिटेल टेक्स्ट कौन डेभलप करुच्ची। नॉन डिटेल टेक्स्ट आप डेभलप करुच्ची एक्सटेंसिव रीडिंग को। एक्सटेंसिव रीडिंग को डेभलप करुच्ची। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। आ डिटेल टेक्स्ट आपर इंटेंसिव रीडिंग को डेभलप करुच्ची। मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग ऑफ यूजिंग कोहेसिव डिवाइस इज ए सॉफ्ट स्किल ऑफ डैश। से कहे लर्निंग रे आम कोहेसिव डिवाइस को आम यूज कर कहार सॉफ्ट स्किल। कोहेसिव डिवाइसटा कहार सॉफ्ट स्किल ना से आपर राइटिंग सॉफ्ट स्किल। ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर राइटिंग सॉफ्ट स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन ए पार्ट ऑफ द वर्ड इज स्पोकन एम्पैथेटिकली इट इज कॉल्ड डैश। से कहूँ जिते बड़ा गोटे पार्ट को स्पोकन आम जो किसी कहते से एम्पैथेटिकल माने ये कर कौन कह जाए गुरुत्व दो से कौन हम इट इज कॉल्ड स्ट्रेस। ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट स्ट्रेस। व्हेन ए पार्ट ऑफ वर्ड इज स्पोकन एम्पैथेटिकली इट इज कॉल्ड स्ट्रेस। ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द लर्नर आर। से कह इफेक्टिव लर्निंगटा इफेक्टिव हो पार्टी इफेक्ट हो पार जिते लर्नर कौन हे पैसिव रहे ना क्वाइट रहे ना इंटरैक्टिव रहे ना गुड एट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। लर्निंगटा इफेक्टिव हो पार जिते बेले लर्नर माने इंटरैक्टिव रहे परस्पर भितर इंटरैक्शन रही। ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर इंटरैक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंटोनेशन रेफर्स टू। इंटोनेशन कौन रेफर कर। इंटोनेशन माने कौन। इंटोनेशन मीन्स राइज एंड फॉल इन द पिच ऑफ वॉइस।
राइज एंड फॉल इन द पिच ऑफ वॉइस आमर जो भॉइस पिचटा उठुथो माने राइज होथुबो आउ डाउन होथुबो ताको कह जाए इंटोनेशन ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आवर कॉन्स्टिट्यूशन रेकमेंड्स इंग्लिश एज द डैश आमर संविधान रेकमेंड करछि इंग्लिशटा को प्रकार भाषा बोली लैंग्वेज फ्रांका ना एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ना कंपलसरी सब्जेक्ट इन एजुकेशन ना लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो कौन हम ना आवर कॉन्स्टिट्यूशन रेकमेंड्स इंग्लिश एज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डिफिशिएंसी इन ए लर्नर कैन बी टेकन केयर थ्रू डैश से कौन गोटे लर्नर किसी डिफिशिएंसी रही किसी डिफिकल्टी रही किसी बुझीपार तार कमी रही आम क्या द्वारा पूरण करें से जो डिफिकल्टी से जो कमी से किसी बुझीपारे से बुझीपार तो से क्या द्वारा दूर करें आम रेगुलर टीचिंग देले ना सेल्फ स्टडी ना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ना रेमेडियल टीचिंग ताकू जदि रेमेडियल टीचिंग देबा ताहाले से पिलार डेफिशिएंसी जहाँ भी कमी रही जहाँ भी तार रही से आम दूर कर ऑप्शन नंबर डी होज करेक्ट आंसर रेमेडियल टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही होलिस्टिक इवालुएशन ऑफ लर्नर्स इज डन बाय से कौन लर्नर होलिस्टिक इवालुएशन केमती हुए यूनिट एंड इवालुएशन टर्म एंड इवालुएशन कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवालुएशन ना मंथ एंड इवालुएशन से कौन होलिस्टिक इवालुएशन लर्नर कंप्लीट हुए क्या द्वारा ना गोटे लर्नर होलिस्टिक इवालुएशन माने ऑल राउंड डेवलपमेंट होलिस्टिक माने सबु दिगरे तार डेवलपमेंट हम को लर्नर द्वारा सॉरी लर्नर होलिस्टिक इवालुएशन माने लर्नर सबु दिगरे आम इवालुएशन कर ऑलराउंड डेवलपमेंट कर क्या द्वारा आम कौन ना सीसी द्वारा सीसीई कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवालुएशन द्वारा गोटे पिलार सर्वांगीन विकास आम इवालुएट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज नॉट ए फीचर ऑफ लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम से कौन लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम कोड़ा गोटे फीचर नुहे लर्नर प्ले एक्टिव रोल देर इज ए लॉट ऑफ इंटरेक्शन एमंग लर्नर्स लर्न ऑन देयर ओन एंड फ्रॉम पीयर्स एवरीथिंग इज टॉट थ्रू टीचर टॉक और लेक्चर तो देखो लर्नर सेंट्रल क्लासरूम रे लर्नर माने पिला माने एक्टिव रहिबे एटा ठीक अछि आउ सेठी देयर इज ए लॉट ऑफ इंटरेक्शन अमंग लर्नर पिला माने भितरे इंटरेक्शन रहिबो परस्पर मध्य सहयोग रहिबो सहभागिता रहिबो आउ लर्नर लर्न ऑन देयर ओन एंड फ्रॉम पीयर्स शिक्षार्थी माने बा पिला माने से माने निजे निजे किछि शिखि पारिबे आउ तांकर सांगसाथी पीयर्स माने कोन सांगसाथी ठारू शिखि पारिबो तो ये तीन जाक लर्नर सेंटर्ड अटे कौटा नुहे से पचारि तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर आपनकर एवरीथिंग इज टॉट थ्रू टीचर टॉक एंड लेक्चर माने सब किछि आमे टीचर कहिबारु एवं टीचर लेक्चर आम शिखुचंती एटा लर्नर सेंटर नुहे एटा टीचर सेंटर रे जाउछि तो कौटा लर्नर सेंटर फीचर नुहे ऑप्शन नंबर डी होछि सठिक उत्तर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन ए टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट सम डेफिशिएंसी इट इज कॉल्ड से कौन गोटे टेस्ट कंडक्ट करा जहाँकि किसी डेफिशिएंसी किसी डिफिकल्ट बा किसी कमी किसी बुझी पारुनी ना गैप रही से आम फाइंड आउट करवा तो ताको कौन कहबा ना ताको कह जाए डायग्नोस्टिक टेस्ट कह जाए डेफिशिएंसी को आम फाइंड आउट करने जो टेस्ट करुँच जाए डायग्नोस्टिक टेस्ट बा निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005 से कौन एनसीएफ 2005 कोड़ा गोटे गाइडिंग प्रिंसिपल नुहे से पचारि एनसीएफ 2005 गाइडिंग प्रिंसिपल कौटा नुहे तो देखो कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ outside the school, ensuring children providing job opportunity, ensuring learning shifted away from the rote methods, making education more flexible. NCF 2005 माने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 रो गाइडिंग प्रिंसिपल होउछि जे पिला मानकु स्कूल बाहर मध्य किछि नॉलेज पाई ताको कनेक्ट करिया पड़िबो ता लाइफ को ता सहित कहिछि जे आमर जो रोट मेथड रहिछि घोषा विद्या पद्धति रहिछि घोषा पद्धति रु पिला मानकु टिके दूरे रखिबे एटा तार एनश्योर करछि एनसीएफ 2005 ता सहित कहिछि जे आमर एग्जामिनेशन को अधिक रु अधिक फ्लेक्सिबल करिवे ए तीनटा तार प्रिंसिपल अटे किंतु पिला मानकु जॉब अपॉर्चुनिटी देबा एटा गोटे जॉब अपॉर्चुनिटी देबा एटा एनसीएफ 2005 रो गोटे गाइडिंग प्रिंसिपल नुहे
दे चिल्ड्रन मान को जॉब देवाटा प्रोवाइड करवा यहाँ अपरचुनिटी यहाँ गाइडिंग प्रिंसिपल नुहे ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रीडिंग स्टोरीज नोवेल्स कॉमिक्स एंड कार्टून्स फैसिलिटेट्स डैश से कौची आम रीडिंग स्टोरी रीड करवा नोवेल पढ़ा कॉमिक्स पढ़ा कार्टून्स पढ़ा एगुड़ाक कौ प्रकार रीडिंग फैसिलिटेट करुँच कौच आपर एगुड़ा हूँ एक्सटेंसिव रीडिंग ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर एक्सटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही समराइजिंग नोट मेकिंग एंड रिपोर्टिंग आर एसोसिएटेड विथ डैश स्किल्स से कौन समराइजिंग नोट मेकिंग एंड रिपोर्टिंग एगुड़ाक कौ स्किल आसूँ एगुड़ा कौन आम राइटिंग स्किल ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर राइटिंग स्किल ऑप्शन नंबर बी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही होलिस्टिक इवाल्युएशन ऑफ लर्नर इज डन बाय से कौन यहाँ तो ऑलरेडी हम डिस्कसन करते तो यहाँ रिपीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन ऑर्डर टू एक्सेस द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए लर्नर द टीचर हैज टेकन द हेल्प ऑफ डैश से कौन गोटे पिलार ऑलराउंड डेवलपमेंट करने चाहूँगी होलिस्टिक डेवलपमेंट करने चाहूँगी गोटे पिलार ताहले टीचर कौन पदक्षेप ने कौन ने ना से कौन करेंगे ना सीसी करेंगे कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवाल्युएशन कले गोटे पिलार होलिस्टिक डेवलपमेंट बा ऑलराउंड डेवलपमेंट करें ऑप्शन नंबर एक्सेस करें ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन ओडिशा इंग्लिश इज बीइंग टॉट एट डैश लैंग्वेज से कौन ओडिशा रे इंग्लिश को आम शिखा जाऊँगी कौ लैंग्वेज भाव में ओडिशा रे इंग्लिश को शिखा जाऊँगी कौ लैंग्वेज भाव में ना आमर SLE सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर सेकेंड लैंग्वेज ओडिशा रे इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज भाव व्यवहार करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज सेकेंड लैंग्वेज हैज बीन वेरी इंपोर्टेंट एंड इनएविटेबल सिंस तो कौन हम करेक्ट आंसर दैट ऑप्शन देछि इंडिया मल्टीलिंगुअल नेशन ना इंडिया लैंग्वेज बुक इंडियन लैंग्वेज बुक्स आर मोस्टली रिटन इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज ना इंग्लिश इज ए लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज सठिक उत्तर हम इंग्लिशटा हूँ गोटे लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल यहाँ आम रिपीट यहाँ हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज दैट ऑफ डैश से कौन इंग्लिशटा इंडिया रे को रोल भूमिका कर माने इंग्लिश को इंडिया रे को लैंग्वेज भाव व्यवहार करा जाउछि फास्ट लैंग्वेज ना मदर टंग ना फॉरेन लैंग्वेज ना सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश को इंडिया रे सेकेंड लैंग्वेज भाव में व्यवहार करा जाए ऑप्शन नंबर 4 हो करेक्ट आंसर सेकेंड लैंग्वेज। नेक्स्ट देखिए व्हिच मेथड इज ऑल्सो नोन एज द नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज से कौन कौ मेथड को आम जानू जे नेचुरल मेथड जहाँकि इंग्लिश हूँ गोटे सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिशटा इंडिया सेकेंड लैंग्वेज ताको आमर नेचुरल मेथड कहुच्छी। तो नेचुरल मेथड को आउ कौन कहुए नेचुरल मेथड अन्य ना हूँ डायरेक्ट मेथड नेचुरल मेथड अन्य ना हूँ डायरेक्ट मेथड ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग लैंग्वेज स्किल इज से कौन लैंग्वेज स्किल करेक्ट ऑर्डरटा कौन ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन बहुत रिपीट होमर LSRW करेक्ट सिक्वेन्स अच्छे LSRW करेंगे लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग तो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग करेक्ट सिक्वेन्स होची ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्रेडिक्शन इज ए सॉफ्ट स्किल ऑफ इज एसोसिएटेड विथ डैश से कौन प्रेडिक्शन कहार सॉफ्ट स्किल अटे प्रेडिक्शनटा आमर सॉफ्ट स्किल कहार ना आमर रीडिंग रे सॉफ्ट स्किल ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर रीडिंग रे सॉफ्ट स्किल होची प्रेडिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रेमेडियल टीचिंग रेफर टू टीचिंग डैश रेमेडियल टीचिंगटा आमर कौन रेफर करुँच टू हेल्प ब्राइट लर्नर जो मैंने टैलेंटेड पिला माने एक्सेल करने ना टू टेस्ट लर्नर पीरियडिकली ना टू एड्रेस गैप द लर्निंग आफ्टर रेगुलर स्कूल हावर्स। तो देखो रेमेडियल टीचिंगटा केते दिया जाए जिते बड़े गोटे लर्निंग रो गैप को आमर फाइंड आउट करे टू एड्रेस गैप्स इन लर्निंग शिक्षण जदि कौटी तार गैप रही जाए कौटी से डिफिशिएंसी रोचे कौटी बुझी पारुनी सेटा को चिन्हट कलापर एड्रेस मान चिन्हट कलापर फाइंड आउट कलापर ताकू रेमेडियल टीचिंग दि जाए रेमेडियल टीचिंग द्वारा तार जो गैप रोचे कवर रिकवर करा जाए। तो ऑप्शन सी हम करेक्ट आंसर टू एड्रेस गैप्स इन लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लैंग्वेज स्किल्स शुड बी टॉट लैंग्वेज स्किलटा आम केमती शिखिपर चार ऑप्शन देखिए इंटीग्रेटेड मैनर through imitation in isolation through the clear explanation
क्लियर एक्सप्लेनेशन तो कौन हम नंबर करेक्ट आंसर जीव लैंग्वेज स्किल्स शुड बी टॉट इन एन इंटेग्रेटेड मैनर ऑप्शन नंबर ए हो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन द टीचर ट्राइज टू डैश से कौन कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रे बा सीसीई रे टीचर कौन ट्राई करुच्ची find out what extent the learning objective are achieved, make the learner assess the teacher, identify the special needs of the learners in a group ना make the learner by cramming learning तो करेक्ट आंसर हम कौन ना फाइंड आउट व्हाट एक्सटेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड कौन ना सीसी द्वारा कौन टीचर कौन कर ट्राए कर सीसी द्वारा टीचर ट्राए कर पिलाटा केते कौन अचीव कर केते कौन लर्निंग ऑब्जेक्टिव को लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट कर पारे सेटा को से फाइंड आउट करुच्ची ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही अपन व्हाट स्टेप डज ए टीचर हैव टू अंडरटेक फैसिलिटेट रीडिंग द हैबिट ऑफ ए लर्नर से कौन गोटे लर्नर गोटे शिक्षार्थी आमर रीडिंग हैबिट को माने इम्प्रूवमेंट करने कौन कौन पदक्षेप ने कौन ने रीडिंग न्यूज पेपर पढ़ा कहे ना लाइब्रेरी पढ़ा कहे ना पिक्चर एंड मैप रीडिंग करने कहे तो करेक्ट आंसर जी कौन ना ऑल ऑफ द एबव पिक्चर एंड मैप रीडिंग लाइब्रेरी रीडिंग आउ रीडिंग न्यूज पेपर ये सब गुड़ाक सुविधा देले पिलामानकर रीडिंग हैबिटा इम्प्रूवमेंट हम ऑप्शन नंबर डी होमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग ए लैंग्वेज मीन्स से कौन लर्निंग लैंग्वेज माने कौन लर्निंग ए लैंग्वेज मीन्स कौन हम ना लर्निंग एंड यूजिंग लैंग्वेज स्किल्स इन अप्रोप्रिएट सिचुएशन ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर लर्निंग एंड यूजिंग लैंग्वेज स्किल्स इन ए अप्रोप्रिएट सिचुएशन नेक्स्ट क्वेश्चन रही द डिटेल्ड एंड केयरफुली टेक्निक ऑफ रीडिंग ए टेक्स्ट इज नोन एज से कौन गोटे टेक्स्ट को आम डिटेल पढ़ुं केयरफुली टेक्निक पढ़ुं ताले से कौ प्रकार कौन कहुए ताकू ना रीडिंग कौन कहुए ना रीडिंग इंटेंसिव रीडिंग कहुए इंटेंसिव रीडिंग जहाँ कहुए तात्विक पठन बोली कहुए एथे डीपली पढ़ा जाउछि टेक्निक पढ़ा जाउछि डिटेल्ड पढ़ा जाउछि नेक्स्ट क्वेश्चन रही द कैटेगरी वाइज एक्शन वर्ब लिस्ट वाज डेवलप्ड बाय से कौन कैटेगरी वाइज एक्शन वर्ब लिस्ट को किए डेवलप करथिले किए बनई आमर बीएस ब्लूम ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर बीएस ब्लूम नेक्स्ट क्वेश्चन रही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को कौन कहुए क्लासिकल मेथड बा ओल्ड मेथड बोली कहुए बा ट्रेडिशनल मेथड बोली कहुए तो मॉडर्न तो नुह कि नेचुरल नुह कि ओराल नुह यहाँ ओल्ड मेथड हो पार कि क्लासिकल मेथड हो पार कि ट्रेडिशनल मेथड हम ट्रेडिशनल तो देनी क्लासिकल तो देनी आम ओल्ड मेथड मारिबा पुराणा कालिया मेथड अटे ऑप्शन नंबर बी होउछि हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही स्टूडेंट एक्सप्लोर द मीनिंग एंड इनफॉरमेशन अबाउट ए लेसन डैश स्टूडेंट एक्सप्लोर करिवो मीनिंग आउ इनफॉरमेशन अबाउट ए लेसन ड्यूरिंग साइलेंट रीडिंग ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर ड्यूरिंग साइलेंट रीडिंग ऑप्शन नंबर ए हो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही डिक्टेशन टेस्ट इज द स्किल ऑफ से कौन डिक्टेशन टेस्ट रे आमर को स्किल टाको टेस्ट करा जाउछि डिक्टेशन माने कौन श्रुत लिखन शुणव आ लिखब शुणव माने कौन श्रवण बा लिसनिंग आउ लिख मान राइटिंग तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर श्रुत लिखन कौन हम शुणिकी लिखब तो तार लिसनिंग आउ राइटिंग ए दुटा स्किलटा डेभलप हम ऑप्शन नंबर सी होची आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही स्पेसिंग इज नेसेसरी फॉर आम स्पेसटा कौन आवश्यक अति आवश्यक अटे स्पेसटा कौन अति आवश्यक अटे ना स्पेसिंग इज नेसेसरी फॉर राइटिंग लिखला बेले हम स्पेस दौरान ना जिते आम लिखा से स्पेस दौरान तो राइटिंग आम स्पेसिंग हूँ नेसेसरी ऑप्शन नंबर बी हूँ सठिक उत्तर राइटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रमोट थिंकिंग स्किल इन चिल्ड्रन से कौन पिलामानकर थिंकिंग स्किल को प्रमोट करने कौ टाइप क्वेश्चन पचारिबा पिलामानकर थिंकिंग स्किल को प्रमोट करने आम पचार कौ टाइप क्वेश्चन ना ओपन एंडेड क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर ओपन एंडेड क्वेश्चन बा मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न ऑप्शन नंबर ए हो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही देर शुड बी आज लास्ट क्वेश्चन रही देर शुड बी ए वर्ड बैंक इन एवरी प्राइमरी स्कूल बिकॉज इट हेल्प बिल्ड अप डैश से कौन आमर प्रत्येक प्राइमरी स्कूल रे आमर वर्ड बैंक रोची तो सेटा पिला मानर कौन बिल्ड अप करने साहय कर कौन बनइबारे हेल्प कर पचारि
वर्ड बैंक कौन कर भोकाबुलारी शब्द भंडार को हेल्प बिल्डअप कर हेल्प कर। तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर भोकाबुलारी। ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर भोकाबुलारी। तो फ्रेंड्स ये थे आप टोटल 40 क्वेश्चन आम डिस्कसन कले 40 रु केते मार्क रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव जनइबे। जदि वीडियो भल लगुच ताहले निहाती गोटाए लाइक करेंगे ता सहित अधिकरू अधिक मात्रा कृपया सांगसाथी मानक निहाती भाव शेयर करेंगे। आ जो मैंने आम चैनल नुआ चैनल निहाती सब्सक्राइब करूँ एवं ता पाखे ऑल बेल आइकन को क्लिक करूँ जहाद्वारा आपण मैंने समस्त वीडियो नोटिफिकेशन पाइपर। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ। ऑप्शन नंबर तो ये थे आप आज वीडियो आम डिस्कसन कले। आमर नेक्स्ट वीडियो रमर ओडिया पेडागोजी आउ सोशल स्टडीज पेडागोजी आप आसंता काली ओडिया पेडागोजी आउ सोशल स्टडीज पेडागोजी आम डिस्कसन करवा। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।